हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो जी सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की, कान्हा जी के बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सुबह के समय में सेवा कैसे करें और कान्हा जी की 5 प्रिय चीजें कौन सी हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी पर लाकर अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को अर्पित करते हैं तो इनसे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि हमारे कान्हा जी को अत्यधिक प्रिय हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जन्माष्टमी के दिन अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन सेवा किस तरह से करें और जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है, ये वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और जो भी आपका सुबह का कार्य है वो करने के बाद में आपको स्नान करना है। उसके बाद में आपको अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जगाना है और लड्डू गोपाल जी को आपको उसी समय पर जगाना है जिस समय पर आप हर रोज उनको जगाते हैं। फिर लल्ला को उठाने के बाद में आपको उसी बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए बैठाना है, उनके हाथ पैरों को सहलाना है, लड्डू गोपाल जी से राधे राधे बोलना है, बड़े प्रेम भाव से आपको लल्ला को जगाना है। फिर उनको तुलसी पत्ता रख करके जल पिलाना है और फिर उनको हल्का सा गुनगुना दूध पिलाएंगे। देखिए, सुबह के समय में हम दूध इसलिए पिलाते हैं क्योंकि जब हम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, फिर हम उनको श्रृंगार धारण करवाते हैं तो काफ़ी समय हो जाता है और लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए उनको दूध पिलाएंगे। और अब हम अपने प्यारे लल्ला को थोड़ी देर के लिए यहीं पर ही बैठाते हैं और उनके स्नान की तैयारी करते हैं। तो कान्हा जी को स्नान कराने के लिए मैंने एक ये बर्तन लिया है और यहाँ पर हम तुलसी पत्ता रखेंगे आसन के लिए और यहाँ पर अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी के दिन जो सुबह के समय में स्नान कराया जाता है वो कच्चे दूध से कराया जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कान्हा जी को स्नान कराएंगे। आप राधे राधे बोलकर या कोई भजन गाकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं, लेकिन चुपचाप कान्हा जी को स्नान ना करवाएं। अच्छा, जो स्नान के बाद हमारी कान्हा जी का जो ये चरणामृत है, मतलब कि जो स्नान का जल है, तो इसको आप अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं। अगर घर पर कोई बीमार है तो उसको दे सकते हैं और आप जो है इसे दूध चाय बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बर्तन और लेंगे और इसमें हम जो है चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे और यहाँ पर हम फूलों का आसन रखते हुए अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। एक भक्त ने ये सवाल किया था कि जो ठाकुर जी के स्नान का जल होता है तो ये इसको जो है तुलसी जी के पौधे में हम क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं इसको तुलसी जी के पौधे में हम डाल सकते हैं। तो देखिए, रविवार को, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको तोड़ा भी नहीं जाता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम लड्डू गोपाल जी के स्नान के जल को हम रोज तुलसी जी में चढ़ाते हैं तो हम इन वार को या तिथि को हम भूल जाते हैं और गलती से जो है जल को हम तुलसी जी में चढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये गलती ना हो पाए इसीलिए हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के जल को या तो हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं घर के सभी सदस्य, और अगर जल ज़्यादा हो जाता है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में बहुत सारे पौधे होते हैं, गमले होते हैं, आप किसी में भी इस जल को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, हो सके तो आप जो है इसको प्रसाद रूप में पी लें और नहीं तो आप जो है किसी भी गमले में चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप तुलसी जी में भी इसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन जब आप सुबह के समय में लल्ला को स्नान कराएंगे तो उनका बहुत अच्छे से स्नान कराने के बाद अंग पोषण करें और लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा अपने हाथों से दें, क्योंकि ठाकुर जी को जो है सुगंधित चीजें अत्यधिक प्रिय हैं और ठाकुर जी को इत्र सेवा आप अपने हाथों से देते हैं ना तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय हैं और ये चीजें आपको जन्माष्टमी के दिन जरूर से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो है आपको उनको अर्पित करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की हम बात करते हैं, वो है पीताम्बर। हमारे ठाकुर जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, तो आप जो है एक पीले रंग की पोशाक लाकर, हो सके तो आप 2 पोशाक खरीद कर लेकर के आएँ और ला करके आप अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर से अर्पित करें। और सुबह के समय में ना ठाकुर जी का थोड़ी हैवी पोशाक धारण करवाएं, उनका हैवी सा श्रृंगार करें जैसे आपके मन को भाता है, आपके लड्डू गोपाल जी को प्रिय है, उनका बहुत सुंदर सा आप श्रृंगार करें, पीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है वो है मोर मुकुट। तो आप
आप जो है एक मोर का मुकुट जरूर से लाकर अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। आप उनके लिए मोर पंखी ला सकते हैं, एक मोर का पंख लाकर भी आप ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है गौ माता। हमारे ठाकुर जी को गौ माता अत्यधिक प्रिय है, तो आप जो है जन्माष्टमी पर अगर आपके यहाँ पर गौ माता नहीं है तो आप जो है एक छोटा सा गौ माता का विग्रह ला करके लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से रखें। चौथी चीज़ है माखन मिश्री। माखन मिश्री हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है, तो भोग में माखन मिश्री जरूर से ही रखनी है। माखन मिश्री का भोग आप सुबह के समय में भी लगा सकते हैं और जो है शाम के समय की जब आप पूजा करेंगे तब भी आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और रात्रि में जन्म होने के बाद में तो माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को जरूर से लगाया जाता है। ठीक है, देखिए कान्हा जी की जो पांचवी प्रिय चीज है वो है बांसुरी। तो आपको जो है लकड़ी की एक बांसुरी लाकर अपने कान्हा जी के हाथों में जरूर से ही देनी है। ठीक है, हमारे कान्हा जी को बांसुरी अत्यधिक प्रिय है, वो कभी भी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने हाथ में वो पकड़ के रखते हैं। तो ये 5 चीजें हमारे कान्हा जी को अत्यधिक प्रिय हैं। और जब हमारी पसंद की हमारी प्रिय चीजें हमें अपने जन्मदिन पर उपहार के रूप में मिलते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना। तो वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जब उनकी पसंद की चीजें आप उन्हें ला करके देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा देखिए, जो भी हमें भोग लगाना है तो उसमें तुलसी पत्ता या तुलसी जी की लकड़ी आप इस तरह से रख सकते हैं, तुलसी जी की माला आप भोग में रख सकते हैं। आज के दिन कान्हा जी को आप तुलसी माला भी धारण करवा सकते हैं। और आज के दिन कान्हा जी को जो है केसर चंदन से या गोपी चंदन से या फिर हरी चंदन से आप तिलक करें, उनकी बहुत सुंदर सी आरती उतारें और इस तरह से जो भी आपने भोग सामग्री ठाकुर जी के लिए तैयार की है ना वो ठाकुर जी को अर्पित करें। अच्छा, आप जो है इस दिन एक अखंड ज्योति सुबह से लेकर के और जब रात्रि के समय में ठाकुर जी का जन्म होता है तब तक के लिए एक अखंड दीपक आप अपने घर पर जलाकर रख सकते हैं। तो जी इस तरह से आप जो है जन्माष्टमी के दिन अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीजें लाकर अर्पित कर सकते हैं और सुबह के समय में इस तरह से आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।